जो अंग्रेज कभी गोली चलाया करता था, लेकिन उससे भी बढ़कर कई कदम आगे बढ़कर अभी के समय में जो सरकार है, जब सरकार ना सुने तो संविधान में जगह है कि आप सरकार को सुनाने के लिए धरना प्रदर्शन तक कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से AK-47 निकाल कर उसको गोली चला देना। देश में कुछ लोग जो है सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए, कुर्सी में बैठे रहने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी आज रोहतास के डेरी ऑन सोन पहुंचे हुए थे, जहां पर वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेद व्यास की जयंती समारोह में शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुकेश सहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं, वो रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन में महर्षि वेद व्यास ट्रस्ट द्वारा आयोजित महर्षि वेद व्यास पूजा सह जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं इस समारोह में, आप सुनिए। जनरेटर भाई को कि जनरेटर स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं कह रहा था कि समाज में बहुत ऐसे लोग आ गए हैं, चलाक लोग, जो हमेशा आपको गुलाम बना के रखना चाहेगा। आपको ये गुलामी की जंजीर को तोड़ना है और अपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज हमें अगर हमारा माता पिता पढ़ाए नहीं होते तो आज आपके सामने में इतनी सर उठाकर मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते। गांव में गरीबी से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए, वहां पे हमने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। आज बिहार में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ के बैठे हैं। जो काम 80 सालों में हमारे लोगों ने नहीं किया, वो काम आज हम कर रहे हैं। और हमारा यही है कि अपने लिए नहीं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। हमारी अपनी जिंदगी तो बेहतर कट रहा था, कट सकता है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी गरीबी है, लाचारी है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर रोड पे भटक रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारे किसान का जो रेट मिलना चाहिए अनाज का, उसको सही अनाज का रेट नहीं मिल रहा है। और देश में कुछ लोग जो है सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए, कुर्सी में बैठे रहने के लिए एक तरह तरह के लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। चुनाव जो है वो फर्जी तरीके से जीता जा रहा है। जहां पे जनता मालिक हुआ करता था, आज जनता का वोट का वैल्यू नहीं हो रहा है। तो ऐसे इस जगह पे एक समय हमारे पूर्वज ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया, लड़ाई लड़ा। आज हमें अपने आप को फील होता है कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए हम भी कोई आजादी से कम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये बात अलग था कि उस समय में हमारे पूर्वज जो विदेश से गोरे आए थे, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। आज फर्क यही है कि हमारे बीच में जो लोग हैं, सामंती जो लोग हैं, वो जो चाहते हैं कि हमेशा इनको गुलाम बनाकर रखे, आज लड़ाई हमारा उनसे है। लेकिन हम लोग जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर अंग्रेज को मार के भगाया, उसी तरीके से हम लोग हमारे राज्य में, देश में जो सामंतवादी लोग हैं, जो हमको गुलाम बना के रखना चाहता है, उनसे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनको हराएंगे। और समाज में एक अच्छा भाव और भाईचारा और देश दुनिया में हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे नाम रोशन हो, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और इसके लिए हमारे नन्हे मन्ने बच्चे जो है, इन लोगों को आने वाले समय में अपने बुद्धि विवेक से समाज में एक अच्छा पहल करके आगे समाज को लेके जाने की आवश्यकता है। तो मैं पुनः फिर से जो लोग यहाँ कार्यक्रम आए, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूँ, कमेटी के सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से फिर उस पार में भी कार्यक्रम है, वहां पे भी वेद व्यास परिषद में जाना है और फिर आप लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे। और भी कोई कार्यक्रम है लल्लू जी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर आते रहते हैं। और लड़ाई हमारा जो है वो हम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और इस देश में जो अंग्रेज कभी गोली चलाया करता था, लेकिन उससे भी बढ़कर कई कदम आगे बढ़कर अभी के समय में जो सरकार है, चाहे राज्य का हो या केंद्र का, हमारे अपने नागरिक के ऊपर जब वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना,
जब सरकार ना सुने तो संविधान में जगह है कि आप सरकार को सुनाने के लिए धरना प्रदर्शन तक कीजिए। हमारे तो पूर्वज जो जहाँ तक हर तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से AK-47 निकाल कर उसको गोली चला देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम लोग तो सरकार तो झुका ही है। आने वाला समय में देश के नागरिक को समझने की आवश्यकता है कि क्या ये डायर वाला सरकार है जो हमारे देश के नौजवान पे उस समय में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले के ऊपर गोली चलाया गया था, उसी तरीके से सरकार है। और वो आज की तारीख में इस तरीके से वेपन्स जो AK-47 अपने आप में बहुत बड़ा घातक वेपन्स है उसको इस्तेमाल करना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए आने वाले समय में जनता ने, देश के युवा ने सरकार को तो आईना दिखाई दिया है और सरकार आने वाले समय में अपने गिरेबान में झांके। तो आपने मुकेश सहनी को सुना, उन्होंने महर्षि वेद व्यास के जीवन पर भी कई सारी बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने युवा किसान के जीवन में बदलाव की ताकत के बारे में भी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि सरकार जनता की है और जनता सरकार की नहीं है, तो वोट की ताकत को पहचानना चाहिए। मुकेश सहनी की तमाम बातों को आपने सुना और साथ ही साथ तस्वीरें भी देखी कि वो रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन पहुंचे हुए थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेद व्यास जयंती सह पूजा समारोह में उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।